भारतीय प्रॉक्सियों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान का अवाम दुश्मन एजेंडा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। ये बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं, तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैला रहे हैं। बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मुल्की सालमियत पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब देगा। सरहदी खिलाफ वर्जियों का फैसला कौन जवाब देंगे। शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोग बासलाहियत और मुहिब्बे वतन हैं। जाती सियासी मुफादात के एजेंडे रद्द करना होंगे। सबको मुल्की मुफाद को मुकद्दम रखना होगा। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान के अवाम के फायदे के लिए सूबे की बेपनाह इक्तिसादी सलाहियतों के इदराक पर जोर। बलूचिस्तान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के समाजी और इक्तिसादी तरक्याती इकदामात पर भी रोशनी डाली। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल और जवाब का सेशन भी मुनाकिद हुआ। ISPR कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए, कलअदम TTP से नहीं। पानी PTI तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं। पाकिस्तानी बच्चों के कातिलों से कोई बात नहीं होगी। खिलाफ वर्जी ना हुई तो जंगबंदी मुआहिदा कायम रहेगा। मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है, दरअंदाजी के जवाब में भरपूर कार्रवाई पर तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह कर दिया। अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने भी जोर दिया। बुनियादी तनाज़ा यही है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। काबुल को बावर कराया, तमाम बात सिर्फ एक शर्त पर मुनहसर है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत बदस्तूर बंद। जमीनी राब्ते भी 10 रोज से मुनक़ता। तुर्खम चमन गुलाम खान अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। फल और सब्जियां खराब होने लगीं। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के बायस छठे रोज भी मुअत्तल। पैसेंजर ट्रेन आज से बहाल होने का इम्कान। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। जंगे रुकवाने का भी फिर क्रेडिट ले लिया। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगे रुकवा चुका हूं। ज्यादातर जंगे तजारत के जरिए रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द अमल शदीद होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका है। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को पता है हमारा क्या जवाब होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जत्था हथियारों के साथ होगा तो जरूर एक्शन लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। सिविल और अस्करी क़यादत की काविशों से कामयाबियां मिल रही हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है।
वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। केपी हुकूमत ने पुलिस के लिए गाड़ियां लेने से इनकार किया। गाड़ियां पसंद नहीं आई तो वजीर आला पुलिस को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दें। एक वजह यह हो सकती है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। केपी हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या ठोस इकदाम उठाए। उस्मान बुजदार के बाद सुहेल बुजदार को सोच समझ कर लगाया गया है। ऐसे कम अकल और बचगाना सोच वाले को वजीर आला बनाया गया। आर्टिकल 148 के तहत सूबाई हुकूमत फैसलों में आजाद नहीं। सुहेल आफरीदी ने किसी मुजरिम को रिहा कराने का हल्फ नहीं उठाया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा टीएलपी इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात है। साद रिजवी की तिजोरी से 69 आला ब्रांड्स की घड़ियां मिली हैं। 100 बैंक अकाउंट टीएलपी की आदत के जेरे इस्तेमाल थे। बैंकों से सूद की मद में करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी से मुतालिक रेफरेंस भेजा है। वजीर आजम ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा प्रोजेक्ट का आगाज तारीखी इकदाम है। मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए की एलोकेशन की गई। प्रोग्राम के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुताद्दिद मंसूबे शुरू किए। FBR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल हैं। FBR को 100% डिजिटाइज किया जा रहा है। दुनिया में FBR के कामों को बड़ी तहसीन मिली। दूसरे मुमालिक ने खुलकर दाद दी कि पाकिस्तान में इतना शानदार काम हो रहा है। IMF का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। पाकिस्तान को सैलाब के बायस सख्त मुआशी नुकसान का धचका लगा। GDP ग्रोथ मुतासर, महंगाई बढ़ने का खदशा। IMF ने खबरदार कर दिया मजमूई ग्रोथ 3.7, बजट खसारा 2.8, महंगाई का 9% का तखमीना। बजट में मुख्तस अहदाफ भी मुतासर होने का इम्कान। पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों के लिए दी गई शॉर्ट टर्म सब्सिडी खत्म करना होगी। पाकिस्तान को टैक्स निजाम और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। गुज़िश्ता बरसों की निस्बत रवा माली साल महंगाई की शरह में कमी हुई। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 3.6% रहने का तखमीना है। 2030 तक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 4.5% रह सकती है। तरसीलात ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने की मदद मिलेगी। IMF रिपोर्ट। जो TLP जैसी दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे उनका सुराग लगा लिया। कानून हाथ में लेने वाला बच नहीं सकेगा। TLP एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियां छीनी गईं। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाम बहक और 48 जख्मी हुए। फसाद को इस्लाम और फलस्तीन का मुकदमा कहा गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा वालिदैन बच्चों को फसाद का हिस्सा बनने से रोके। साद रिजवी ने अपने हेडक्वार्टर्स के गिर्द दर्जनों बेनामी जायदादें खरीदी। उनके अकाउंट्स फ्रीज और जायदादें जब्त कर ली गई। मौसम में खुनकी आते ही स्मॉग के रोग ने जकड़ लिया। पंजाब में फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर AQI 257 हो गया। दिल्ली दुनिया में आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 297, मुल्तान 248, बहावलपुर में AQI 220 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 207, पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 हो गया। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फजा शदीद आलूदा। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में स्मॉग बढ़ने लगी। हवाएं भारतीय शहरों से धुआं पाकिस्तान में धकेलने का बायस बनेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरांवाला के जरिए लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। लुधियाना और श्रीगंगानगर से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं साहिवाल और बूरेवाला में दाखिल होंगी। हरियाणा से आने वाली हवाएं बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान को मुतासिर करेंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है भारत में दिवाली से आलूदगी के बायस लाहौर और दीगर शहर मुतासिर हो रहे हैं। एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदाम। पानी के छिड़काव का अमल तेज। हॉटस्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स का भी इस्तेमाल।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हरिपुर में जलजिले के झटके। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर भी लरज उठे। सवात, चित्राल, लोरदी, मालाकंड, बटग्राम, बाजोड़, हंगू और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके। टेक्सला, हसन इब्दाल, वाह कैंट और गिरदोनवाह में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज कोहिंदू का रीजन था।